मैं राजेंद्र। मैं राजस्थान के एक गांव में रहता हूँ। ये घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुई है। मेरी घर की हालत ज़्यादा कुछ ठीक नहीं थी। मेरे माता पिता खेतों में काम करके हमारा पेट पालते थे। हम 4 भाई बहन थे। मैं सबसे बड़ा था। मेरे 2 बहनों की शादी हुई थी और मेरा छोटा भाई खेतों में काम करता था। मैं 12वीं पास था और मैं आगे की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन घर की हालत इतनी अच्छी नहीं होने के कारण मैंने पढ़ाई छोड़ दी और मैं भी खेतों में ही काम करने लगा। ऐसे ही दिन निकलते गए। एक बार मैं होटल में एक टेबल पर बैठकर चाय पी रहा था। टेबल पर अखबार रखा हुआ था। मैंने अखबार देखा और पढ़ने लगा तो मुझे 12वीं के बेस पर एक जॉब नज़र आई जो सिक्योरिटी गार्ड की थी। मैंने उस जॉब के लिए अप्लाई किया तो मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं और मेरे घर वाले काफ़ी ज़्यादा खुश थे। मुझे जहाँ पर जॉब करनी थी वो शहर मेरे गांव से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर था। मैंने मेरे कुछ कपड़े और कुछ ज़रूरी सामान लेकर मैं उस शहर की ओर निकल पड़ा। शहर पहुंचकर मैं वहाँ के साहब से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि एक स्कूल है, वहाँ पर तुम्हें ड्यूटी करनी है और स्कूल के 100 मीटर दूर पर ही तुम्हारे रहने का और खाने का इंतज़ाम किया है। फिर उन्होंने मेरे हाथ में एक चिट्ठी दी जिस पर स्कूल का एड्रेस लिखा था और वो मुझे बोले, राजेंद्र, तुम्हारी ड्यूटी रात को है तो रात को ज़रा संभल कर ड्यूटी करना और दिन में जो सिक्योरिटी गार्ड काम करता है उससे भी एक बार ज़रूर मिल लेना। वो तुम्हें स्कूल के बारे में पूरी जानकारी बता देगा। मैं ठीक है बोलकर स्कूल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक भाई साहब मिले। मैंने उन्हें उस चिट्ठी पर लिखा हुआ एड्रेस दिखाया तो उन्होंने मुझे बोला, अरे भैया, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हम थोड़ी बातें करते करते चल रहे थे। मैंने उन्हें रात की ड्यूटी की बात बताई तो उन्होंने मेरी तरफ कुछ अजीब तरह से देखा तो उन्होंने मुझे बोला, भैया, रात की ड्यूटी ज़रा संभल कर करना और ये मेरा नंबर रखो, कोई समस्या हो तो मुझे फ़ोन कर लेना। मैंने उन्हें ठीक है बोला। थोड़ी ही देर में हम स्कूल तक पहुँचे। मैंने उन्हें धन्यवाद बोला। फिर वो भाई साहब चले गए। मैं भी स्कूल के गेट से स्कूल के अंदर आया। स्कूल काफ़ी बड़ा था और नया भी लग रहा था। स्कूल लगभग 4 मंजिला था। स्कूल के पास ही सिक्योरिटी गार्ड का कैबिन था। मैं कैबिन के पास गया तो कैबिन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था जो मेरी ही उम्र का था। उसने मुझे देखा और वो बाहर आया। मैंने उससे हेलो किया और अपने बारे में बताया तो वो मुझे बोला, अच्छा, तो तुम हो राजेंद्र, साहब ने तुम्हारे बारे में बताया था। वैसे मेरा नाम सुनील है, मेरी दिन में ही ड्यूटी रहती है। तो मैं बोला, हाँ, साहब ने बताया था। फिर उसने मुझे बोला, चलो मैं तुम्हें अंदर का पूरा स्कूल दिखाता हूँ। हम दोनों स्कूल के अंदर गए। मैंने पूरा स्कूल देखा और फिर हम दोनों कैबिन के पास आए। फिर वो बोला, अब स्कूल तो देख लिया, चलो मैं तुम्हें हमारा रूम भी दिखा देता हूँ।
जो यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर है। उसी रूम में हम दोनों अब रहेंगे। फिर हम रूम पर आए। रूम काफ़ी अच्छा था। मैंने मेरी बैग वहाँ पर रख दी। फिर वापस हम स्कूल चले आए और ढेर सारी बातें करने लगे। थोड़ी ही देर में हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। अब शाम के तकरीबन 6 बज रहे थे तो उसने मुझे बोला, राजेंद्र, अब मेरी ड्यूटी ख़त्म हुई है। अब तुम्हारी ड्यूटी शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक है। तो चलो अब हम रूम पर जाते हैं। तुम फ्रेश होकर वापस स्कूल पर आ जाना। मैंने उसे ठीक है बोला और हम दोनों भी रूम पर आए। फ्रेश होकर और खाना वाना खाकर मैं स्कूल की तरफ निकला। मैंने मेरा मोबाइल और मोबाइल का चार्जर भी साथ लिया था, क्योंकि मुझे मोबाइल पर अच्छी अच्छी हॉरर फिल्में देखना और हॉरर कहानियाँ सुनना काफ़ी पसंद था। खैर, ठंड का मौसम होने की वजह से मैंने मेरा गर्म जैकेट भी साथ लिया था। मैं स्कूल में पहुंचकर अपने कैबिन में गया। मैंने मेरा मोबाइल चार्जिंग को लगाया और अपना गर्म जैकेट पहन के मैं थोड़ा सा बाहर टहल रहा था। मैंने सोचा थोड़ा सा स्कूल के अंदर घूम आता हूँ, तो मैं स्कूल के अंदर चला गया। अब रात के तकरीबन 8:30 बज चुके थे। दिन में बच्चों और टीचरों की वजह से शोर से भरा हुआ दिखने वाला स्कूल रात में काफ़ी सुनसान और सन्नाटे भरा नजर आता था। खैर, स्कूल के पहले मंजिल पर ही बाथरूम थी। मैं बाथरूम में गया और बाथरूम करके बाहर बेसिन के पास आया। मैंने हाथ मुंह धोया और फ्रेश होकर स्कूल के बाहर आया और फिर मैं अपनी कैबिन में आया। अपना मोबाइल लेकर एक अच्छी सी हॉरर मूवी मैंने मेरे मोबाइल पर शुरू की और वो मूवी मैं देखने लगा। अब मुझे वहाँ पर ड्यूटी करते करते 1 महीना हो चुका था। सुबह सुनील ड्यूटी करता तो रात में मेरी ड्यूटी शुरू होती थी। ऐसे ही एक रात मैं मेरी ड्यूटी कर रहा था। रात के तकरीबन 9 बज चुके थे। मैं मेरी कैबिन में बैठे हुए एक हॉरर मूवी देख रहा था। तभी मुझे स्कूल के दूसरी मंजिल पर किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। पहले ही मैं हॉरर मूवी देख रहा था और अब ये डरावनी हंसी की आवाज़, उस वजह से मैं एकदम से घबरा गया था और मैं कैबिन के बाहर आया। मैं कैबिन के पास से ही दूसरी मंजिल पर देखने लगा तो 2 लोग काफ़ी तेजी से वहाँ से भागते हुए मुझे दिख गए। मुझे लगा इतनी रात गए दूसरे मंजिल पर कौन हो सकता है, ये मैं सोच ही रहा था कि तभी एक बार वो हंसने की आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। लेकिन अब वो आवाज़ पहले मंजिल से आ रही थी और वही लोग काफ़ी तेजी से भागते हुए मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने थोड़ा गौर से देखा तो उस 2 में से एक औरत लग रही थी और एक 12 या 13 साल का बच्चा था। उन्हें देखकर मेरे चेहरे पर काफ़ी पसीना जम गया था। मैंने मेरे रुमाल से अपना पसीना पोंछा और एक बार पहली मंजिल की ओर देखा तो वहाँ पर सब कुछ शांत था। मैं थोड़ी देर वहीं पर रुका और जल्दी से अपने कैबिन में आया। मुझे लगा शायद मैंने हॉरर मूवी देखी, उस वजह से मुझे वहम हुआ होगा। खैर, दूसरे दिन मैं रात को ड्यूटी करने गया।
कल रात की वहम की वजह से मैंने आज एक भी हॉरर मूवी नहीं देखी। अब रात की तकरीबन 11 बज चुके थे। मुझे बाथरूम आई थी तो मैं स्कूल के पहले मंजिल पर आया। स्कूल में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। फिर मैं बाथरूम में गया और बाथरूम करके बाहर आया। नींद न आए इसलिए मैंने पास के बेसिन का नल शुरू किया और अपने मुंह पर पानी डाला और रुमाल से मैं मेरा मुंह पोंछ रहा था। लेकिन तभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा नाम ले रहा है, राजेंद्र, राजेंद्र, यहाँ आओ। जब मैंने वो आवाज थोड़ी ध्यान लगाकर सुना तो मैंने देखा तो वो आवाज बाथरूम में से आ रही थी, जिस बाथरूम से मैं अभी अभी बाहर आया था। मैं सोच में पड़ गया कि इतनी रात को बाथरूम में से मेरा नाम कौन ले रहा है। मैं घबराते हुए बाथरूम के दरवाजे के पास गया और मैंने बाथरूम का दरवाजा घबराते हुए धीरे धीरे खोला तो अंदर कोई भी नहीं था। लेकिन बाथरूम की लाइट काफी जलने बुझने लगी थी। ये देखकर इतनी ठंड में भी मुझे काफी पसीना आने लगा था। अब वो लाइट अचानक ही बंद हुई और बाथरूम में पूरी तरह से अंधेरा हुआ। मैंने जल्दी से बाथरूम का दरवाजा बंद किया, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई खड़ा है, क्योंकि वो जो कोई भी था उसकी गर्म सांसें मेरी गर्दन को महसूस हो रही थी। अब पीछे मुड़ के देखने की तो मुझ में हिम्मत ही नहीं थी, तो जल्दी से मैं वहां से भागकर अपने कैबिन की तरफ आ रहा था। लेकिन मैंने देखा कि मेरी कैबिन के पास 2 लोग खड़े हैं और वो वही लोग थे जो कल रात मैंने देखे थे। अब मैं समझ चुका था कि कल रात का मेरा वहम नहीं था। मैं काफी तेजी से स्कूल की गेट की तरफ भागने लगा और स्कूल की गेट का ताला खोलने के लिए मैंने मेरी जेब में हाथ डाला तो गेट की चाबियां मेरी जेब में नहीं थी। मैं इधर उधर पागलों की तरह चाबी देख रहा था तो तभी मेरी नजर स्कूल के दूसरे मंजिल पर गई तो मैंने देखा कि जिस चाबी से मैं स्कूल का ताला खोलने वाला था वो चाबी उस औरत के हाथ में थी और वो औरत और बच्चा दोनों भी मेरी तरफ देखकर काफी हंस रहे थे। वो औरत काली साड़ी पहने हुए थी। उसकी एक आंख से खून आ रहा था और उसके पेट से भी काफी ज्यादा खून आ रहा था। वो छोटा बच्चा भी काफी डरावना दिख रहा था। उसके सर से काफी ज्यादा खून बह रहा था। उसके आंखों के नीचे पूरे काले धब्बे दिख रहे थे। उस बच्चे ने शर्ट नहीं पहना था, उसने सिर्फ एक हाफ पैंट ही पहने हुए थी। उन दोनों के होठ सफेद दिख रहे थे और मेरी तरफ देखकर वो काफी डरावनी स्माइल कर रहे थे। ये सब देखकर मैं इतना घबरा गया कि मुझे अब लगा कि शायद आज मेरी जान जाने वाली है। फिर वो दोनों उस दूसरी मंजिल से कूदकर मेरी तरफ धीरे धीरे गुरगुराते हुए आ रहे थे। तभी वो चुड़ैल जैसी दिखने वाली औरत मुझे बोली, चाबी चाहिए तो आओ हमारे पास और ले लो चाबी। ऐसा बोलकर वो धीरे धीरे मेरी तरफ आ रहे थे। उनका वो डरावना रूप देखकर मैं काफी थर थर कांपने लगा था। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी
अगर मैं चिल्लाया तो भी मेरी मदद करने कोई नहीं आने वाला था, क्योंकि इतनी रात को सब लोग सो चुके थे और स्कूल के 50 मीटर के आसपास कोई भी घर नहीं थे। तभी मुझे याद आया कि मैंने मेरे मोबाइल में हनुमान चालीसा डाउनलोड कर रखी थी। मैं जल्दी से भागता हुआ मेरी कैबिन में गया और मोबाइल में हनुमान चालीसा ढूंढने लगा, लेकिन मुझे वो मिल ही नहीं रही थी। वो दोनों धीरे धीरे अब कैबिन के पास आ चुके थे। वो दोनों मेरे कैबिन के दरवाजे के पास आए और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे तभी वो हनुमान चालीसा दिखाई दी और मैंने काफ़ी तेजी से वो हनुमान चालीसा अपने मोबाइल में शुरू की और उसका आवाज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया। वो दोनों भी वहीं पर रुक गए और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। वो दोनों कैबिन के अंदर नहीं आ पा रहे थे और कुछ ही देर में वो दोनों हवा में धुआं हो गए। मैंने रात भर वो हनुमान चालीसा चलाना जारी रखा। सुबह हुई तो मैंने देखा कैबिन के दरवाजे के पास स्कूल के गेट की चाबी थी। मैंने जल्दी से गेट का ताला खोला और मैं रूम पर आया। मेरा घबराया हुआ चेहरा देखकर सुनील ने मुझे पूछा, अरे क्या हुआ भाई, तेरे चेहरे पर ये इतना डर क्यों छाया हुआ है? अगर मैंने रात वाली बात उसे बताई तो वो मुझ पर यकीन नहीं करेगा। इस वजह से मैंने उसे रात की बात नहीं बताई और मैंने उसे बोला, अरे कुछ नहीं यार, मुझे नींद आ रही है, उस वजह से शायद मेरा चेहरा ऐसा दिख रहा है। वो ठीक है बोला और जल्दी से अपने ड्यूटी पर चला गया, क्योंकि सुबह के 7 बज चुके थे। मैं सोच रहा था कि आखिर वो दोनों कौन थे। तभी मुझे उस भाई साहब की याद आई जिन्होंने अपना नंबर मुझे दिया था, तो मैंने उन्हें फ़ोन करके अपने रूम पर बुलाया। तो वो भाई साहब थोड़ी ही देर में मेरे रूम पर आए। उनको मैंने रात वाली पूरी बात बता दी तो उन्होंने बताया कि ये घटना 5 साल पहले की है, जब उस स्कूल की बिल्डिंग बनाना शुरू थी। वहाँ पर काफ़ी मजदूर काम करते थे, उसी में से एक सुधा भी थी। उस वक्त स्कूल की दूसरी मंजिल बनाना शुरू थी। सुधा काम कर रही थी। उस दिन उसका बेटा भी उसके साथ आया हुआ था, जो 12 या 13 साल का था। उसका नाम रोहन था। वो खेल रहा था, सुधा काम कर रही थी। वो खेलते खेलते ही दूसरे मंजिल से नीचे गिर पड़ा। उसके सर पर काफी गहरी चोट लगी थी। उसके सर से पूरा खून बह चुका था। वो जमीन पर काफी तड़प रहा था और तभी वहीं पर उसकी मौत हो गई। सारे मजदूर जल्दी से वहां पर जम गए। सुधा भी काफी तेजी से वहां पर आई। सुधा अपने बच्चे को गोद में लेकर काफी जोर जोर से रोने लगी। तभी अचानक वो वहां से उठी और दूसरी मंजिल पर चली गई और वो वहां से नीचे कूद गई। जहां पर वो कूदी थी वहां पर कुछ बड़े बड़े कांच रखे हुए थे, जो बिल्डिंग बनाने के लिए लाए हुए थे। सुधा उसी कांच पर गिर गई तो एक कांच उसकी पेट में घुस गया और एक कांच उसकी आंख में घुस गया और वहीं पर सुधा भी मर गई। तब से उन दोनों की आत्मा उस स्कूल की बिल्डिंग में रात में दिखाई देती है। उसी वजह से मैंने तुम्हें उस दिन बोला था कि रात की ड्यूटी जरा संभल कर करना।
फिर वो भैया जी वहां से चले गए। मैंने एक चिट्ठी लिखकर रूम में रख दी, जिसमें मैंने रात की पूरी बात लिख दी थी जो सुनील को समझ सके, और मैं अपनी बैग लेकर वापस मेरे गांव चला गया और खेती करने लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे कल रात ठीक 10 बजे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।